₹150 देगा। एक का 150 यानी कि 2 का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। या कचरा सेट का। तेरे बाप की शादी है क्या रे? ओ बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ। तेरा जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। अरे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? खुद का पैसा मांगने में इतना शर्माना कैसा? हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को। मेरा होता है 7,200। हाँ मेरा 8,300। हाँ। मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। खैर ब्याज की परवाह नहीं है। क्यों रे, ब्याज क्यों नहीं लेने का? हिसाब से बनता हूँ एक पैसा ले लेने का। हाँ तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख ये सबका सब पैसा कल लेके जाना। मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। और पीटर, ये मेरे को हर रोज बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रहे। महीने में 2 बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का। जब मेरे को चाहिए तब ना होस्ट गिलास भर खुशी। आज हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी के कुछ ऐसे सच जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो पूरी फिल्म की दुनिया को हिला देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 1। राजू का रोल अक्षय कुमार के लिए असली में लिखा ही नहीं गया था। पहले ये रोल एक और एक्टर को ऑफर हुआ था, पर जब अक्षय ने स्क्रिप्ट पढ़ी उन्हें लगा ये उनकी लाइफ बदल सकता है और ये सच में टर्निंग पॉइंट बन गया। फैक्ट 2। बाबूराव गणपतराव आप्टे का लुक सेट पर ही डिसाइड हुआ। परेश रावल ने मूंछ, हेयर स्टाइल और चश्मा सब तुरंत डिसाइड किया। डायरेक्टर को पहले डाउट था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट शॉट हुआ पूरा सेट हंस पड़ा। फैक्ट 3। हेरा फेरी ने अक्षय कुमार की इमेज कंप्लीटली बदल दी। पहले वो सिर्फ एक्शन स्टार के नाम से जाने जाते थे, पर इस फिल्म के बाद उन्हें कॉमेडी का किंग कहा गया। फैक्ट 4। श्याम का रोल सुनील शेट्टी को पहले नहीं मिलना था। ये रोल अजय देवगन को ऑफर हुआ था, पर डेट्स का क्लैश होने की वजह से सुनील शेट्टी को रोल मिला। उनकी काम एक्टिंग ने फिल्म का बैलेंस परफेक्ट बनाया। फैक्ट 5। हेरा फेरी की शूटिंग लो बजट में हुई। यूनिट को लगता था फिल्म शायद फ्लॉप हो जाए, इसी वजह से कई सीन्स सिंगल टेक में शूट करने पड़े, पर यही सीन्स फिल्म को रॉ और फनी बनाते हैं। फैक्ट 6। हेरा फेरी के बहुत सारे कॉमेडी सीन्स स्क्रिप्टेड नहीं थे। अक्षय कुमार और परेश रावल ने इम्प्रोवाइजेशन की। उनका नेचुरल टाइमिंग फिल्म को लेजेंडरी बनाता है। बाबूराव की लाइन, ये बाबूराव का स्टाइल है, सेट पर ही बनी थी। फैक्ट 7। ये फिल्म मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक है, पर हिंदी वर्जन इतना फेमस हुआ कि ओरिजिनल का नाम भी बहुत लोग नहीं जानते। फैक्ट 8। बाबूराव का कड़क सीन, जब वो ग्लास उठाकर कड़क बोलते हैं, ये सीन रियल स्लिप की वजह से हुआ, पर रिएक्शन इतना फनी था कि डायरेक्टर ने उसे फाइनल कट में रख दिया। फैक्ट 9। राजू और श्याम की फाइट का सीन स्क्रिप्ट में नहीं था। डायरेक्टर ने सिर्फ एक लाइन बोली, नेचुरल दिखाओ, और दोनों एक्टर्स ने एक रियल लुकिंग सीन बनाया। फैक्ट 10। हेरा फेरी के डायलॉग्स आज भी इंटरनेट पर वायरल होते हैं। ये फिल्म रिलीज के साल बाद भी मीम्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। बाबूराव का स्टाइल हर जगह पॉपुलर है। आउट्रो। मैं हूं खुशी, आप सुन रहे थे हेरा फेरी के हिडन फैक्ट्स। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए सच के साथ। सेगमेंट 5, साइड कैरेक्टर्स या असली हीरो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फिर हेरा फेरी सिर्फ राजू, श्याम और बाबू भैया की कहानी है? बिल्कुल नहीं। अगर इस फिल्म में सर्कस का हंगामा ना होता तो क्लाइमैक्स अधूरा रह जाता। चलिए बात करते हैं राजपाल यादव यानी हमारे पप्पू की। क्या आपको याद है वो सीन जहां पप्पू अपनी कार बेचने जाता है? राजपाल जी ने बताया था कि उन्हें सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया गया था, बाकी उन्होंने अपने डर और फ्रस्ट्रेशन को इतने फनी तरीके से दिखाया कि वो सीन कल्ट बन गया। और जॉनी लीवर, मुन्ना भाई के किरदार में उनका वो तकिया कलाम, अभी मजा आएगा ना भिड़ू, इस एक लाइन ने पूरे इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी। सेट पर माहौल ऐसा होता था कि डायरेक्टर नीरज वोरा जी अक्सर एक्टर्स को कह देते थे, जो दिमाग में आ रहा है बोल दो। इसी वजह से वो डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल लगती है, जो हर बॉलीवुड फैन के दिमाग में पिछले 10 साल से घूम रहा है। हेरा फेरी 3 क्यों नहीं आई? राजू, श्याम और बाबूराव ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, इमोशंस हैं। तो फिर इतनी देरी क्यों? सबसे पहला और बड़ा कारण था स्क्रिप्टिंग इश्यूज। प्रोड्यूसर फिरोज नादियाडवाला एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहते थे जो फिर हेरा फेरी के कल्ट स्टेटस को मैच करे, लेकिन राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा जी के निधन के बाद प्रोजेक्ट एक लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था क्रिएटिव डिफरेंसेस।
हम सब ने सुना था कि अक्षय कुमार ने फिल्म छोड़ दी है। उनका मानना था कि स्क्रिप्ट में वो पुराना हेरा फेरी वाला मैजिक नहीं है। इमेजिन कीजिए, क्या बाबूराव और श्याम बिना राजू के पूरे लगते? बिल्कुल नहीं। इस वजह से मेकर्स को स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करना पड़ा ताकि अक्षय वापस आ सकें। तीसरी वजह थी फाइनेंशियल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एक बड़ी फ्रैंचाइज को बनाने के लिए भारी बजट और क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं, जिसमें काफ़ी लीगल रुकावटें आई थीं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि ओजी ट्रियो वापस आ चुकी है, प्रोमो शूट हो चुका है और स्क्रिप्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों, इंतज़ार थोड़ा लंबा है, लेकिन उम्मीद है कि जब बाबूराव कहेंगे उठा ले रे बाबा, तो वो सिनेमा हॉल्स में पहले से ज़्यादा धमाल मचाएंगे। क्या आप हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं फिर हेरा फेरी के कुछ उन मोमेंट्स की जो फैंस ने कभी स्क्रीन पर नहीं देखे, पर सेट पर बहुत फनी सीन्स हुए। एक सीन में परेश रावल को बोलना था, हाँ बोल रहा हूँ बाबूराव, लेकिन उनके मुंह से निकला, हाँ बोल रहा हूँ भब्बू। पूरा सेट हंसी से फट गया। ये टेक दोबारा शूट करना पड़ा, लेकिन क्रू लोग इस इंसिडेंट को आज भी याद करते हैं। एक और सीन में अक्षय कुमार को फास्ट रन करते हुए फ्रेम में एंटर होना था, लेकिन फ्लोर थोड़ा स्लिपरी था और अक्षय सीधा कैमरा के ऊपर गिर गए। डायरेक्टर चिल्लाए, कट मत करो, ये भी यूज हो सकता है। सेट पर हमेशा कॉमेडी का माहौल बना रहता था। अक्षय, सुनील और परेश, इन तीनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ही उनकी ऑन स्क्रीन टाइमिंग को लेजेंडरी बनाती है। सुनील शेट्टी के अकॉर्डिंग परेश रावल एक कॉमेडी स्कूल जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। अक्षय कुमार कहते हैं कि सुनील की काम पर्सनैलिटी उन्हें परफेक्ट बैलेंस देती है। फैंस के लिए ये ट्रियो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है। इसलिए हेरा फेरी 3 को लेकर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या हेरा फेरी 3 की स्टोरी लीक हो गई है? इंटरनेट पर बहुत सारी अनऑफिशियल स्टोरीज वायरल होती रही हैं। एक पॉपुलर रूमर ये था कि राजू, श्याम और बाबूराव एक इंटरनेशनल स्कैम में फंस जाते हैं, जहां राजू का ग्रीड सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। श्याम समझदारी से सब संभालने की कोशिश करता है और बाबूराव अपनी इनोसेंस से सब गड़बड़ कर देता है। लेकिन असली बात यह है कि मेकर्स ने रियल स्टोरी को बिल्कुल सीक्रेट रखा है। कोई भी ऑफिशियल प्लॉट अभी तक रिवील नहीं किया गया। उनका कहना है कि जब तक स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं होती, तब तक वो वर्ल्ड के सामने नहीं रखेंगे। सेगमेंट 5, साइड कैरेक्टर्स या असली हीरो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फिर हेरा फेरी सिर्फ राजू, श्याम और बाबू भैया की कहानी है? बिल्कुल नहीं। अगर इस फिल्म में सर्कस का हंगामा ना होता तो क्लाइमैक्स अधूरा रह जाता। चलिए बात करते हैं राजपाल यादव यानी हमारे पप्पू की। क्या आपको याद है वो सीन जहां पप्पू अपनी कार बेचने जाता है? राजपाल जी ने बताया था कि उन्हें सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया गया था, बाकी उन्होंने अपने डर और फ्रस्ट्रेशन को इतने फनी तरीके से दिखाया कि वो सीन कल्ट